कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हो गया था कि गीता को गोल मटोल भव्या पर न सिर्फ प्यार आने लगा बल्कि वह उस पर गर्व भी महसूस कर रही थी। यह सब जानने के लिए आइए पढ़ते हैं आज की कहानी। सीता और विपिन बहुत ही उत्साहित थे। आज उनका बेटा पराग अपनी गर्लफ्रेंड भव्या को उनसे मिलवाने लाने वाला था। पराग की छोटी बहन वंदु भी अभी पढ़ रही थी। पराग इंजीनियर था, भव्या उसकी कुलीग थी। भव्या पंजाबी परिवार से थी, जबकि सीता और विपिन ब्राह्मण थे। किसी के लिए जाति धर्म का महत्व नहीं था। भव्या के माता पिता कुछ वर्ष पहले एक्सीडेंट में मर चुके थे। माता पिता के जाने के बाद भव्या के मामा मामी ही अब उसके गार्जियन थे। भव्या मुंबई के अंधेरी इलाके में 4 लड़कियों के साथ एक फ्लैट शेयर करके रहती थी। सीता ने बड़े मन से भव्या के लिए लंच तैयार किया। सीता, विपिन और वंदु फिगर के प्रति एकदम सचेत रहते थे। सीता और विपिन तो फिगर और स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग थे कि उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि उनके बच्चे इतने बड़े हैं। तीनों एकदम स्लिम ट्रिम। लेकिन जंक फूड के शौकीन पराग ने बाहर का खाना खाकर काफ़ी वजन बढ़ा लिया, जिसके लिए तीनों उसे टोकते रहते। सीता ने तो मजाक मजाक में कई बार कहा था, पराग, आजकल लड़कियां भी मोटे लड़के पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? तुम एक काम करना, खुद ही ढूंढ लेना। विपिन का भी यही कहना था। कुछ एक्सरसाइज करो, शरीर फैलता जा रहा है। शादी ब्याह सब होना बाकी है। लेकिन पराग के कान पर कभी भी जूं न रेंगी। और जब शर्माते हुए पराग ने पिछले हफ्ते भव्या के बारे में बताया तो सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बच्चों से फ्रैंक सीता ने कहा, तुम्हें कैसे मिल गई गर्लफ्रेंड? पराग ने हंसकर कहा, बस मिल गई। अब बेकार में ही मुझे इतने दिनों से ताने मारे जा रही थी और आज संडे को पराग भव्या को लेकर आ रहा था। पराग ने सीता से पूछा था, मॉम, आप अपनी बहू में कौन सा गुण देखना चाहोगी? सीता बेटे के सिर पर हाथ फेर कर बोल रही थी, बस तुम्हारे जैसी। तो मॉम, बी हैप्पी, वह बिल्कुल ही मेरे जैसी है। तीनों पराग और भव्या का इंतज़ार कर रहे थे। मॉडर्न सीता जींस और टॉप में थी। डोरबेल बजी। अधीरता से सीता ने दरवाज़ा खोला। पराग जिस पर्सनैलिटी के साथ अंदर आया, सीता को अपनी आंखों पर यकीन ही न हुआ। उसने बाहर फिर झाँका। क्या भव्या इनके पीछे है? लेकिन बस वहीं दोनों खड़े थे। होने वाली बहू को देखकर सीता के चेहरे का रंग ही उड़ गया। लगा पराग ने ठीक ही कहा था। वह बिल्कुल उसके जैसी ही तो थी, एकदम गोरी, गोल मटोल, साफ साफ कहा जाए तो एक मोटी लड़की। वह मुस्कुराते हुए सबको हाय हेलो कर रही थी। विपिन और वंदु भूत बनकर खड़े रहे। पराग ने गला खंखारा और कहा, डैड, मॉम, वंदु, यह है भव्या। विपिन ने सबसे पहले अपने आप को सामान्य किया और फिर मुस्कुराते हुए उसे अंदर आकर बैठने के लिए कहा। वंदु भी भव्या के साथ ही बैठ गई। सीता को अपने को संभालने में काफ़ी समय लग गया। सीता ने औपचारिक हालचाल के बाद पूछा, क्या लोगी भव्या, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? मॉम, कुछ ठंडा। सीता किचन में गई और ट्रे में सबके लिए नींबू पानी, मिठाई, फ्रूट्स और कुछ नाश्ता ले आई। भव्या से बातें होती रही। सीता ने ट्रे उसकी तरफ खिसकाई और कहा, लो बेटा, कुछ खाओ। हाँ मॉम, भूख तो लगी है। आज संडे था ना, सब फ्रेंड्स सो रही थी। कुछ अभी तक कुछ नाश्ता नहीं किया है, बस एक सैंडविच और दूध पीकर चली थी। अंधेरी से ठाणे आने में वह तो हजम हो गया। हंसकर उसने मिठाई खानी शुरू कर दी। पराग ने भी उसका साथ दिया। विपिन और सीता की नज़रें मिली। विपिन आंखों ही आंखों में हंस दिए। नाश्ता खत्म होने तक भव्या सबसे फ्री हो चुकी थी। खुलकर हंस बोल रही थी। घर में एक रौनक सी थी। वंदु भव्या को पूरा फ्लैट दिखाकर अपने रूम में बैठाकर बातें करने लगी। मूवी, म्यूज़िक, कॉलेज, ऑफिस की खूब सारी बातें होती रही। सीता लंच की तैयारी के लिए किचन में गई तो भव्या भी आ गई। मॉम, कुछ हेल्प करूं? भव्या कहने लगी। नहीं नहीं, तुम बैठो, सीता ने कहा। मॉम, मिलकर करते हैं ना। फिर अपने आप ही साइड में रखी प्लेट उठाकर सलाद काटने लगी। विपिन भी किचन में आ गए थे। भव्या हंसते हुए बोली, मॉम, आपको पता है मुझे सलाद बिल्कुल नहीं पसंद। सीता ने पूछा, क्यों? मुझे तो सॉलिड चीज़ें खानी पसंद है। ये सलाद वाला तो डाइटिंग वालों की चीज़ें होती हैं। मॉम, आप तीनों कितने स्लिम हैं। मैं और पराग तो अलग ही दिख रहे हैं घर में, कहकर भव्या हंस दी। सीता हैरान थी। क्या है ये लड़की? अपने मोटापे पर कोई शर्म नहीं, कोई चिंता नहीं। भव्या ने फिर कहा, मॉम, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। मम्मी पापा को भी खाने पीने का बहुत शौक था। कहते हुए भव्या थोड़ा उदास हो गई।
इतने में अंदर से आते हुए पराग ने पूछा, मॉम क्या बनाया है? छोले, पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रायता, बस अब रोटी बना रही हूँ। भव्या ने चहक कर कहा, मॉम पूरी बनाइए ना, इस खाने के साथ गर्मा गर्म पूरी कितनी अच्छी लगेगी। सीता चौंकी, उन्हें झटका सा लगा। सोचा खुद पूरी जैसी हो गई है लड़की, अब समझ में आया क्यों। पराग भी कहने लगा, हाँ मॉम पूरी बनाओ ना। वंदु भी आ गई किचन में और बोली, मॉम मैं तो रोटी ही खाऊंगी। सीता ने कहा, ठीक है इन दोनों के लिए पूरी बना दे। सीता ने वंदु की हेल्प से खाना टेबल पर लगाया। सीता, विपिन और वंदु ने दो दो फुलके खाए। पराग और भव्या पूरी पर पूरी साफ करते रहे। सीता ने दोनों को देखा, कैसे लग रहे हैं दोनों, शौक से खाते हुए गोल मटोल बच्चे। इन दोनों की शादी होगी तो कैसे लगेंगे। इस लड़की को फिगर से कोई मतलब नहीं, क्या होगा इसका आगे। सीता मन ही मन पता नहीं क्या क्या सोचती रही। सब खाना खाकर उठ गए, बातें होती रही। फिर भव्या ने कहा, अच्छा मोम अब मैं चलूँ, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और अपना बैग उठा लिया। फिर वंदु के गले लगकर बाय बोला। सीता और विपिन को बाय मोम बाय डैड बोलकर मुस्कुराती हुई आत्मविश्वास से भरे कदमों से चली गई। पराग से बस मुस्कुराहट का ही आदान प्रदान हुआ। उसके जाने के बाद जब सब बैठ गए तो पराग ने चिचकते हुए पूछा, मॉम डैड वंदु कैसी लगी भव्या? सीता तो कुछ बोल ही नहीं पाई। विपिन ने कहा, स्वभाव अच्छा लगा। वंदु पराग को छेड़ते हुए हंसकर बोली, भैया जैसा नाम है वैसी ही भव्य पर्सनैलिटी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सीता चुप थी। पराग ने कहा, आप तो कुछ बोलो मॉम। सीता ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हें पसंद है ना, बस मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है कि तुम खुश रहो। अब शादी कब करनी है बताओ, इसके मामा मामी से फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। पराग ने जींस की जेब से झट से एक पेपर निकाल कर दिया और कहा, यह है उसके मामा का फ़ोन नंबर। विपिन को हंसी आ गई, वाह बेटा बहुत जल्दी है शादी की। फिर सब अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने चले गए। विपिन ने बराबर में लेटी हुई सीता से पूछा, क्या हुआ, पसंद नहीं आई भव्या? जानता हूँ क्यों, तुम्हें बेडोल फिगर पसंद ही नहीं है। पराग भी तो स्लिम ट्रिम नहीं है, कुछ तो बोलो सीता, चुप क्यों हो इतनी? सीता थोड़ा परेशान होते हुए बोली, क्या सोचा था और क्या हो गया? हमेशा एक फिगर कॉन्शियस स्मार्ट सी बहू का सपना देखती आई हूँ। मेरी सहेलियाँ फिटनेस के प्रति मेरा शौक देखकर कहती हैं, सीता तुम तो एक ज़रूर मॉडल जैसी बहू लाओगी ढूंढकर। मैंने भी हमेशा गर्व से हाँ में ही गर्दन हिलाई। इस उम्र में भी मैं फिगर का इतना ध्यान रखती हूँ, और एक ही है लड़की जिसे फिटनेस और फिगर जैसे शब्द ही नहीं पता, और उस पर कितना गर्व से बता रही थी कि उसे खाने पीने का शौक है। मैं तो पराग के मोटापे पर गुस्सा होती थी, और अब बहू भी मोटी। मेरी सहेलियाँ मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। कहते कहते उसका मुंह लटक गया। विपिन ने शांत और प्यार भरे स्वर में कहा, अरे प्यार से समझाएंगे तो ध्यान रखना सीख जाएगी सेहत का। न माँ बाप है न भाई बहन, अकेली जी रही है। हमारे साथ रहेगी तो प्यार से धीरे धीरे सब सिखा देंगे। तुम दिल छोटा मत करो, स्वभाव अच्छा है उसका, बस मुझे तो इसी बात की तसल्ली है। दिन बीत रहे थे। एक दिन में एक बार तो भव्या सीता को ज़रूर फ़ोन करती, हालचाल पूछती। सीता को अच्छा लगता। वंदु से तो वह अक्सर मैसेज में चैटिंग करती रहती। विपिन ने भव्या के मामा अनिल से दोनों के विवाह के बारे में बात कर ली थी। किसी पंडित से दोनों की कुंडली मिलाने के अंधविश्वास में विपिन और सीता बिल्कुल नहीं पड़े। उनकी सिंपल सी सोच थी, उनके बेटे को भव्या पसंद है, बस। भव्या का स्वभाव तो सबको ही अच्छा लगा, बस सीता को जैसी स्लिम बहू चाहिए थी, भव्या उस कसौटी पर खरी नहीं उतरी। यह बात सीता को कचोटती थी कि उसकी सहेलियां भव्या को देखकर ज़रूर उसका मजाक बनाएंगी। अच्छी तरह जानती थी सीता अपनी सहेलियों को। 1 महीने बाद सगाई का समय रखा। विपिन ने सीता से कहा, अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट बना लो। नहीं नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुला पाऊंगी, सीधा शादी में ही बुलाऊंगी। नहीं तो सगाई से शादी तक ताने मार मार कर मेरा दिमाग ख़राब करती रहेंगी। बस सगाई की मिठाई भिजवा दूंगी सबके घर में। सब थोड़ी बहुत तैयारियों में व्यस्त हो गई। अनिल अपनी पत्नी रेखा के साथ आकर एक होटल में रुक गए। सीता ने उन्हें अपने घर पर ही रुकने का आग्रह किया, लेकिन संकोचवश वे होटल में ही रुके। सबको एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। सीता ने किसी भी सहेली को नहीं बुलाया, बस बच्चे और विपिन के दोस्त थे। तैयार होकर भव्या अच्छी लग रही थी, चेहरा काफ़ी आकर्षक था उसका। उसने कई बार सीता से पूछा, मोम आपने अपनी किसी फ्रेंड को नहीं बुलाया?
सीता ने यह कहकर टाला, बस सबको शादी पर ही बुलाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी, सगाई हो गई। अनिल और रेखा भव्या के भाभी ससुराल वालों का व्यवहार देखकर बहुत खुश थे। शादी की तारीख 2 महीने बाद पक्की हो गई थी। अनिल और रेखा चले गए। तय यही हुआ कि अनिल और रेखा कुछ खास रिश्तेदारों के साथ ही मुंबई आ जाएंगे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। भव्या और पराग वीकेंड में फ्री होकर शॉपिंग कर पाते थे। भव्या शनिवार को सुबह आती, पूरा दिन शॉपिंग होती। सीता उसी की पसंद के कपड़े ज्वेलरी दिलवा रही थी। जब मीडियम लार्ज साइज ने आकर भव्या को डबल एक्सएल आता, सीता मन ही मन झुंझला जाती। एक संडे पूरा परिवार शॉपिंग पर निकला। सीता हैरान रह गई जब भव्या ने कहा, मॉम पिज़्ज़ा खाएंगी। लेकिन बेटा लंच करके तो निकले ही हैं अभी। तो क्या हुआ मॉम, शॉपिंग करते करते कुछ खाने में बहुत मज़ा आता है। पराग भी शुरू हो गया, चलो ना मॉम कुछ खाएंगे। नहीं पराग, तुम्हें पता है ना मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। सीता ने कहा, तो ठीक है आप साथ तो बैठिए। ऐसा करो तुम दोनों खा लो, हम यहीं जूस कॉर्नर पर तुम्हारा वेट करेंगे। भव्या तुरंत बोली, मॉम बस जूस, जूस से क्या होता है। विपिन ने दोनों को ही भेज दिया। विपिन, सीता और वंदु जूस पीने लगे। सीता ने कहा, क्या लड़की है, अभी लंच किए 1 घंटा भी नहीं हुआ। विपिन बोले, तुम्हारी बहू लाइफ एंजॉय कर रही है, बेचारी अपनी मर्जी से खाएगी पिएगी नहीं क्या, तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ। सीता ने चिढ़ते हुए कहा। दोनों पिज़्ज़ा खाकर खुश होते हुए आए। विपिन ने कहा, पराग चलो हम दोनों चलकर कार्ड देख आते हैं, तब तक ये तीनों ज्वेलरी का काम देख लेंगी। विपिन और पराग चले गए। ज्वेलरी की शॉप से जब तीनों निकली तो एक आवारा सा लड़का वंदु की कमर को बदतमीजी से छूकर बढ़ा तो वंदु चिल्लाई, बेशरम, तमीज नहीं है क्या। भव्या फौरन बोली, क्या हुआ वंदु, लड़के ने बदतमीजी की है। भव्या ने आव देखा न ताव फौरन भागी और लड़के की कमर पर पीछे से एक हाथ मारा। लड़का संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। भव्या जोर से चिल्लाई, बदतमीजी करता है। लड़का उठने की कोशिश कर रहा था। भव्या ने पुनः धक्का दिया और उसे नीचे गिराकर उसके सीने पर चढ़कर बैठी और कोहनी जमा दी। लड़के की चीख निकल आई। वह हिल भी न सका। दृश्य गंभीर था, लेकिन लड़के के सीने पर गोल मटोल भव्या की बहादुरी देखकर सीता मन ही मन हंसने लगी। भव्या जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प। तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। भव्या की बात सुनकर लड़के को पीटने लगी। एक पुलिस वाला भी आ गया और लड़के को 2 डंडे लगा दिए और जीप में बैठा ले गया। पूरे प्रकरण में सीता और वंदु हक्की बक्की खड़ी थी। देखते ही देखते भव्या ने जो किया था, दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। भव्या को शाबाशी देते हुए लोग आजकल लड़कों की बदतमीजी पर बात करते हुए इधर उधर हो गए। सीता ने देखा, किसी की नज़रों में भव्या के लिए उपहास नहीं था, सबकी नज़रों में उसके लिए बस तारीफ ही थी। भव्या ने सीता को जैसे सपने से जगाया। मॉम ठीक किया ना। सीता उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाई, वेल डन भव्या, शाबाश बेटा। वंदु तो भव्या से सड़क पर ही चिपट गई। आप कितनी स्ट्रॉन्ग हो, वह तो मुझे देखकर ही पता चलता है, कहकर भव्या हंस दी। इतने में विपिन और पराग भी आ गए। गाड़ी में बैठकर वंदु ने पूरा किस्सा सुनाया तो सब हैरान रह गए। विपिन ने कहा, वेल डन भव्या। पराग ने हंसकर उसे छेड़ा। बेचारा लड़का। सब हंस पड़े। सीता को तो आज उस पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका मन हो रहा था कि उसे गले लगा ले। उसे ऐसा लग रहा था बेकार में ही इतने दिनों से मन को छोटा रख रखा है। वह जैसी भी है बहुत अच्छी है, मोटापे का क्या है। धीरे धीरे उसे प्यार से समझाकर सेहत के प्रति सजग बना देंगे। और वैसे भी कहाँ रोक पाती है पराग को सेहत के प्रति लापरवाही करने से। अब जैसा बेटा वैसी बहू, तो दुख किस बात का। अब वे शान से भव्या को अपनी सहेलियों से मिलवाने के लिए उंगलियों पर शादी के बचे दिन गिने जा रही थी। आज पहली बार अपनी मोटी बहू पर उन्हें इतना प्यार आ रहा था।